माताओं, एक बार क्या हुआ, ट्रेन में, रेल में एक बूढ़े बुजुर्ग यात्रा कर रहे थे। तो कुछ नौजवानों लड़कों के मन में आया, लड़के तो लड़के होते हैं महाराज, कि चलो कुछ करें महाराज, यहाँ बैठे हुए कुछ करते हैं, कुछ उत्पात ही करें। तो एक बोला क्या करे, दूसरा बोला एक काम करते हैं, ये रेल की जो चेन है इस चेन को खींच देते हैं महाराज, रेल रुक जाएगा। तीसरा बोला अरे भैया यह काम करेंगे तो वो टीसी आएगा, टीटी आएगा, पकड़ कर ले जाएगा। चौथा बोला अरे डरते क्यों हो, आएगा तो लेगा तो 500 रुपए ही है ना महाराज, एक काम करो 500-100 रुपए इकट्ठे करते हैं और रख लेते हैं। पांचवा बोला अरे हम क्यों पैसे दें, एक काम करें, ये जो बसाब बुजुर्ग बैठे हुए हैं हम इनका नाम ले देंगे कि इन्होंने चेन खींची है। अब ये अकेले कोई इनकी बात मानेगा कि हम 5 की बात मानेगा, भाई 5 की बात मानी जाएगी। बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति थे, कहने लगे अरे भैया ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भैया ऐसे मत खींचो मत खींचो। लड़के बोले नहीं नहीं बस अब तो हम खींचेंगे। अब लड़के महाराज उनका क्या करो, लड़के तो महाराज चेन खींची, टीसी आया, आकर महाराज जैसे ही उस लोबी में गया, अरे चेन किसने खींची, चेन किसने खींची, चेन किसने खींची। लड़के हंसने लगे कि अब तो तुम्हारा नाम लेंगे। बासाब ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, अरे हजूर चेन मैंने खींची है, मैंने खींची है। लड़के बहुत चक्के रह गए, महाराज अभी मना कर रहा था कि मत कहना, अभी खुद कह रहे हैं कि मैंने खींची। टीसी ने कहा महाराज आपने चेन क्यों खींची, बोले माई बाप मैं बूढ़ा बुजुर्ग आदमी गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 500 रुपए थे, ये जो फलाने भैया हैं इन्होंने मेरे 500 रुपए छीन लिए और महाराज अपने ऊपर की जेब में रख रखे हैं, आप देख लीजिए। उन 5 ने जो पैसे इकट्ठे किए थे महाराज 100 रुपए, बुजुर्ग ने कहा भैया ये मेरे पैसे थे, इन्होंने छीन लिए हैं, कृपा कर मेरे पैसे मुझे दिलवा दो। तो बुजुर्ग का विवेक। एक गांव में बारात गई माताओं, तो दुल्हन के पिता ने एक शर्त रखी कि भैया बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। अब गांव की जो बारात आनी थी, कहा बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। लड़कों ने कहा महाराज बारात में बूढ़ों का क्या काम, बारात में तो नाचना गाना होता है, ये बूढ़े लोग नाच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इनको क्या ले जाएं। बोले रहने दो, किसी को मत ले जाओ। लेकिन लड़के के जो नाना थे वो कहने लगे ना ना मैं तो चलूंगा, नाना चलूंगा। नाना जी कहने लगे मैं तो चलूंगा। लड़के कहने लगे रहने दीजिए महाराज, उन्होंने शर्त रखी है, नहीं नहीं चाहे जैसे भी ले जाओ पर चलूंगा। तो नाना जी को एक डब्बे में बंद किया और डब्बे में बंद कर कर नाना जी को ले जाया गया। उधर वहां बारात पहुंची और तोरण लगने वाला था, तभी लड़की के पिता ने दूसरी शर्त रख दी, अरे के महाराज हमारे गांव के बाहर जो नदी बह रही है इसमें शुद्ध दूध बहाओ तो ही तोरण लगाओ, नहीं तो बारात को वापस ले जाओ। माताओं, लड़कों ने अपना सारा विवेक लगा लिया, विचार करने लगे इतना दूध कहां से लाएंगे, दूध बहाएंगे कैसे। बोले कुछ नहीं होने वाला भैया, तेरा विवाह वगैरह नहीं होगा, अब तो तू चल, तेरा विवाह होना संभव नहीं है, इतना दूध कहां से लाएंगे। इतनी देर में एक बोला अरे बारात तो ले जा ही रहे हैं, वो नाना को तो महाराज डब्बे से निकालो। नाना जी को निकाला गया, उन्होंने पूछा चोरे क्या हुआ। अरे नाना जी बड़ी भारी विपदा आई है। क्या हुआ। अरे लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में शुद्ध दूध बहाओ तो ही तोरण लगाओ, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। नाना जी बोले रे छोटी मोटी बातों पे कहीं बारातें वापस होती हैं। लड़के कहने लगे रे नाना जी ये छोटी सी बात है। बोले हाँ हाँ छोटी सी बात है, जाओ लड़की के बाप से कह दो कि नदी का पानी तुम उलीच लो, दूध हम बहा देंगे। जब जाकर कहा कि महाराज आप पानी उलीच लो, लड़की का बाप बोला कि जरूर तुम में कोई बूढ़ा है, बताओ कहाँ छिपा रखा है।
तो लड़कों के पास जोश तो खूब होता है लेकिन होश नहीं होता। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, अतुलित बल धाम में है, उनके पास जोश भी है और होश भी है। पूछते हैं जामवंत में पूछे हूँ तो, जामवंत में पूछे हूँ तो उचित सिखावन दीजे हूँ